Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management, Unit 2nd, Module 3rd. Module name is Consumer Behavior. In this e-lecture, we will discuss about consumer behavior and factors affecting consumer behavior. ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन आपके कैसे आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें पार्ट सी में मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? Explain different factors affecting consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning and definition of consumer behavior. तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जो कि मार्केटर करता है और किन के लिए करता है? उन कस्टमर्स के लिए करता है जो कि प्रोडक्ट अपने पर्सनल या फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. और इस स्टडी में क्या करता है मार्केटर कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर हैं वो अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मींस टाइम, मनी, एफर्ट्स, वो कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स पर कैसे स्पेंड करता है. मींस वो क्या प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं और कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं. तो इसकी जो एक डिटेल्ड स्टडी होती है जो कि मार्केटर के द्वारा की जाती है, उसी डिटेल्ड स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं. और ये स्टडी क्यों क्यों जाती है? क्योंकि इसके बेस पर मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो कि मार्केटिंग मिक्स होता है उसके रिगार्डिंग डिसीजंस में क्या करता है? चेंज करता है. तो जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है इसका मतलब है बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स. क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कंजम्पशन के बेस पर कस्टमर्स हैं वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं. तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. उसकी जो डिटेल्ड स्टडी है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या आएगा? कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कंज्यूमर बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कस्टमर है किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है. तो कंज्यूमर क्या क्या डिसीजन लेता है? क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितनी बार खरीदना है, क्यों खरीदना है, कैसे उसे यूज करना है. सेकेंड, कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें कंज्यूमर की मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं. आप प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, उनको कंपैरिजन कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ये तो कौन सी एक्टिविटी होगी? मेंटल एक्टिविटी. और आप फिजिकली जाकर स्टोर में उस प्रोडक्ट को देख रहे हो, डेमो ले रहे हो, उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? फिजिकल एक्टिविटी हो गई. नेक्स्ट क्या है? बाइंग बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. कोई भी चीज जब एक से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स. क्यों? क्योंकि एक फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं. और कोई चीज अगर एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करती है तो उसकी स्टडी क्या होती है? सिंपल. तो क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसकी स्टडी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्या है? बाइंग बिहेवियर इज वेरी डायनेमिक. जो चीज टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है वो डायनेमिक, जो चेंज नहीं होती है वो स्टैटिक. तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. आप आज से 5 साल पहले का बिहेवियर देखोगे और आज का बिहेवियर देखोगे तो कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया है. काफी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें टाइम के साथ साथ कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज होता जाता है. और लास्ट क्या है? जो कंज्यूमर्स हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब हर कस्टमर की नीड्स और वांट्स अलग अलग होती है, लेकिन उनमें से कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनके नीड्स और वांट्स समहाउ सिमिलर होती है. उनको कंपनी एक जगह पर टारगेट करती है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या आएगा? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स क्यों थी? क्योंकि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है वो एक से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स.
कल्चरल फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे? कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली। पर्सनल फैक्टर्स में क्या आएंगे? एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस एंड लाइफ स्टाइल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? मोटिवेशन, परसेप्शन, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या है आपका? कल्चरल फैक्टर्स। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। तो फर्स्ट क्या है? कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? कॉमन बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, रूल्स, रेगुलेशंस, बिहेवियर्स, कॉन्सेप्ट्स जो कि एक सोसाइटी के नंबर ऑफ मेंबर्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। तो हमारे जीवन पर कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम क्या खाते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं, क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या एंटरटेनमेंट के मीन्स यूज करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इन सब पर किसका इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल इंडिया में रह रहा है, इंडिया में पैदा हुआ है, तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा? वो दिवाली सेलिब्रेट करेगा, वो बॉलीवुड मूवीज़ देखेगा, वो क्रिकेट है उसको ज़्यादा पसंद करेगा, वो है फेस्टिवल के टाइम है इंडियन जो क्लोथ्स होते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो पहनेगा, वो इंडियन फूड्स खाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर में है। तो उसका बिहेवियर किससे इंपैक्ट हो रहा है? इंडियन कल्चर से। कोई अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसका बिहेवियर किससे गवर्न होगा? अमेरिकन कल्चर से। वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो क्या स्पोर्ट्स देखेगा, वो क्या एंटरटेनमेंट यूज करेगा, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, सब पर किसका इंपैक्ट पड़ता है? कल्चर का इंपैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? कल्चर। सेकंड, सब कल्चर। एक कल्चर के अंदर भी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि कल्चर को तो फॉलो करते हैं लेकिन उनके खुद के अलग से कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, ड्यूटीज होती हैं, वो उनको भी फॉलो करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? सब कल्चर। तो एक इंडिविजुअल के एज ए कंज्यूमर बिहेवियर पर कल्चर के साथ साथ किसका इंपैक्ट पड़ता है? सब कल्चर का भी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कोई पर्सन है वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, दिवाली पे खरीदारी कर रहा है, धनतेरस पे खरीदारी कर रहा है, मिठाइयाँ खरीद रहा है, घर को सजा रहा है, लाइट्स कर रहा है, तो ये तो किसकी वजह से है? कल्चर की वजह से। लेकिन इसके अलावा वो है दुर्गा पूजा भी कर रहा है, तो ये किसकी वजह से? बंगाली सब कल्चर की वजह से। कोई दूसरा पर्सन है वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन उसके साथ है वो गणेश पूजा कर रहा है, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहा है, तो किसकी वजह से? महाराष्ट्रियन कल्चर की वजह से। कोई तीसरा पर्सन है वो गणगौर पूजा कर रहा है, गणगौर सेलिब्रेट कर रहा है, वो किसकी वजह से? राजस्थानी कल्चर की वजह से। कोई पर्सन है वो दाल बाटी चूरमा खा रहा है, किसकी वजह से? राजस्थानी सब कल्चर की वजह से। कोई ढोकला, फाफला ये खा रहा है, ये किसकी वजह से? गुजराती सब कल्चर की वजह से। कोई है राजस्थानी है वो क्लोथिंग पहन रहा है, किसकी वजह से? राजस्थानी सब कल्चर की वजह से। तो एक पर्सन की लाइफ पर, उसके बिहेवियर पर कल्चर के साथ साथ सब कल्चर का भी इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या आएगा? सोशल क्लास। सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनको हम पावर, इनकम, प्रेस्टीज और स्टेटस के बेस पर एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर लेते हैं और वो सी स्ट्रेट लाइन को तो हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और उनमें से जिन लोगों के पास सेम पावर, सेम स्टेटस, सेम इनकम होती है उनकी हम एक जगह पर ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सोशल क्लास बोलते हैं। तो आप किस सोशल क्लास में हो उससे भी आपका एज ए कंज्यूमर बिहेवियर इंपैक्ट करता है। तो बेसिकली कौन कौन सी क्लासेज होती हैं? अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो आप इनमें से जिस क्लास में आते हो आपका बिहेवियर वैसे ही शो होता है। तो अपर क्लास है वो किसी भी कंट्री की सबसे रिच और सबसे आइडेंटिकल क्लास है, हर कोई उसका जैसा बनना चाहता है। इनके पास एक कंसीडरेबल वेल्थ होती है। तो जो लार्ज बिजनेसमैन हैं और वेल्थी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब कौन सी क्लास में आएंगे? अपर क्लास में आएंगे। टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानी हैं, ये सब किस में आएंगे? अपर क्लास में आते हैं। तो इनके पास लार्ज बंगलो है, पोस्ट लोकेशन में रहते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, कस्टमाइज्ड कारें होंगी इनके पास।
फॉरेन ट्रिप्स पर जाते रहते हैं ये, तो ये कौन सी क्लास हुई? अपर क्लास। तो उनके अकॉर्डिंग इनका क्या होगा? बिहेवियर होगा। महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, महंगे घर होंगे, इनके पास फॉरेन में भी प्रॉपर्टी होगी, हमेशा है लग्जरी और ब्रांडेड और निशे मार्केट वाले प्रोडक्ट्स को ये क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो ये इनका क्या है? बिहेवियर है। सेकेंड, अपर मिडिल क्लास। ये वो क्लास होती हैं जो कि वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन हायर कर रखे होते हैं, या मिड साइज फर्म है उसके बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स होते हैं, ये भी सक्सेसफुल होते हैं, और इनके अंदर भी है वो होता है कि ये भी वो प्रोडक्ट्स परचेज करें जो इनके सोशल स्टेटस को शो करता है। तो ये किसी सिटी में है फॉर एग्जांपल, तो वो उस सिटी के पॉपुलर पर्सन होंगे, हर कोई इनको जानता होगा, उस सिटी में इनके पास भी अच्छी खासी घर होगा, बड़ा बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, ये भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये कौन सी क्लास में आएंगे? अपर मिडिल क्लास में आएंगे। जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये तो अपर क्लास में आ गए। लेकिन जो अपने क्रिकेटर्स हैं ये किस में आ जाएंगे? जो ठीक ठाक सक्सेसफुल स्टार है बॉलीवुड मूवी का, वो किस में आ जाएगा? अपर मिडिल क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट, मिडिल क्लास। इंडिया में सबसे ज्यादा क्लास कौन सी है? मिडिल क्लास है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी बोलते हैं। ये सेल्स मैनेजर हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, किसी कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनके पास भी पैसा होता है, लेकिन ये पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं। इनमें सेविंग का भी कंसेप्ट होता है। ये उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जो कि इनको वैल्यू फॉर मनी देता है। ये फ्लैट्स में रहते हैं, या इनके जो घर हैं वो एज कंपेयर टू अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास से कम डेकोरेटिव होंगे, साइज में छोटे हो सकते हैं। इनके पास है महंगे व्हीकल्स नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि 4 व्हीलर्स हो इनके पास। तो ये कौन सी क्लास है? मिडिल क्लास है। नेक्स्ट क्या आएगा? लोअर क्लास। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स। मिडिल क्लास के जो वर्कर्स होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है उसमें ज्यादातर लोग हैं वो सैलरी रिसीव करते हैं, जबकि लोअर क्लास में जो लोग होते हैं वो वेजेज, मजदूरी, इसमें से अनस्किल्ड या सेम स्किल्ड आएंगे, जबकि जो मिडिल क्लास है उसमें स्किल्ड वर्कर्स आएंगे। तो जैसे फैक्ट्री लेबर्स हैं, ये किस में आएंगे? आपके लोअर क्लास में। तो ये पर डे जितना कमाते हैं उतना ही क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। तो इनमें कोई सेविंग का कंसेप्ट नहीं होता है, ब्रांडिंग का इनको मतलब पता नहीं होता है। ये सबसे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, क्योंकि इनकी इनकम वेरी लो होती है। इसीलिए ये जो बड़ी सिटीज के स्लम एरिया हैं उसमें रहते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। अगले दिन काम मिलता है, फिर अगले दिन कमाते हैं, उस दिन का उसी दिन खर्च कर देते हैं। तो ना तो कोई सेविंग है, ना कोई इनका कहीं घूमना फिरना है, ना ही कोई है लग्जरी या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करना है। तो ये उस सिटी के या उस शहर के जो सबसे चीप मार्केट होता है, जहां सबसे सस्ती से सस्ती चीजें मिलती हैं, वो उन चीजों को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो ये बिहेवियर किसके बेस पर हो रहा है? सोशल क्लास के बेस पर चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सोशल क्लास के बेस पर अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे क्लोथ्स है, होम अप्लायंसेज है, फर्निशिंग है, लीजर एक्टिविटीज है, फूड्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं। ये है अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि है जो अपर क्लास होगा उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे लोअर क्लास की तरफ जाते जाएंगे क्वालिटी से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता जाएगा? प्राइस के ऊपर होता जाता है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ जाता है? सोशल फैक्टर। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, ही और शी कैन नॉट सर्वाइव अलोन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मनुष्य है या ह्यूमन बीइंग है, तो एज ए कस्टमर है, हम भी किस में रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं। तो इनकी वजह से भी हमारा एज ए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो हम क्या खरीद रहे हैं, कई बार इन पर ये जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, कलीग्स हैं, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स हैं, नेबर्स हैं, इनकी वजह से भी हम अपने डिसीजन को लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई 2 व्हीलर परचेज करना था, आपके बगल में है कोई यूथ है, वो रॉयल इनफील्ड लेकर आया, आप पहले बजाज की पल्सर खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आपने उससे रॉयल इनफील्ड देखी, उसने उसकी इतनी बड़ाई की कि गाड़ी हो तो रॉयल इनफील्ड ही हो, शानदार है, जानदार है, गाड़ी यही लेना, थोड़ी इससे महंगी आएगी, लेकिन बार बार गाड़ी नहीं खरीदी जाती है। तो आपने भी अपना माइंड क्या कर लिया?
चेंज कर लिया, तो आपने बजाज पल्सर की जगह कौन सी परचेज कर ली, रॉयल इनफील्ड। तो आपका बिहेवियर किसकी वजह से चेंज हुआ, आपके नेबर की वजह से है कि आपके नेबर में जो आया आपका फ्रेंड भी है, वो उसने आपके बिहेवियर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कई बार 12th के बाद है, कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को साइंस बायो दिलाना चाहते थे, उसने किसी से है राय ली, सजेशन लिया, उसने कहा कि नहीं बायो की जगह इसको साइंस मैथ दिला दो, इसके 10th में मैथ्स के मार्क्स अच्छा है, मैथ में इसका दिमाग शार्प है, तो आप बायो की जगह उसको क्या कोर्स दिला रहे हो, साइंस मैथ दिला रहे हो। तो इंजीनियरिंग में आप उसको एडमिशन दिला रहे हो अब 12th के बाद है बीएससी की बजाय, तो ये किसकी वजह से, या 10th के बाद है उसको है आप है साइंस मैथ दिला रहे हो इंस्टेड ऑफ साइंस बायो। तो ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा, सोशल फैक्टर, क्योंकि आपने है सोसाइटी में किसी से राय ली जिसको आप एक्सपर्ट मानते थे, ओपिनियन लीडर मानते थे, तो उससे भी आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स। तो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम अपने लाइफ में किसी ना किसी डिसीजन को लेने के लिए रेफर करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप दो टाइप से होगा, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप एंड सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में 4 टाइप्स होंगे। मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके हम मेंबर भी होते हैं और हमारा बिहेवियर भी उस ग्रुप जैसा ही होता है, हम उस ग्रुप के एक्शंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि फैमिली है, फ्रेंड है, ये कौन सा है, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। और प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में कौन सा रेफरेंस ग्रुप है, मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप है। तो जो प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप होते हैं उनमें हमारा जो इंटरेक्शन रेगुलर होता है और इनफॉर्मल होता है, तो मेंबरशिप ग्रुप में। सेकंड, एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप। एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके आप मेंबर तो नहीं होते हो लेकिन वो आपको इंस्पायर करता है, आप उसके जैसे बनना चाहते हो, तो आप अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर उसके जैसे ही शो करते हो। जैसे कि है कोई फेमस है क्रिकेटर है, आप उस क्रिकेटर को देखते हो, आप उसके जैसा ही बनना चाहते हो, तो आपने उसका इंटरव्यू सुना कि मैं सुबह 4 बजे उठकर रनिंग करता था, क्रिकेट एकेडमी में जाता था, उसके बाद फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद फिर वापस क्रिकेट खेलता था। अब उसको देखकर आपने भी यही कोर्स ऑफ एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कौन सा रेफरेंस ग्रुप होगा, एस्पिरेशन रेफरेंस ग्रुप। क्योंकि ना तो आप उसके फैमिली हो, ना उसके फ्रेंड हो, ना वो आपको जानता है, आप भी उसको एज ए स्टार जानते हो, इस वजह से आप उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेट रेफरेंस ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जिसके हम मेंबर तो होते हैं लेकिन हम इस ग्रुप के जैसा बनना नहीं चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, क्योंकि बचपन के फ्रेंड्स हैं आपके, तो आप उनके साथ तो रहते हो लेकिन वो घूमने फिरने में ज़्यादा रहते हैं, कैरियर पर फोकस्ड नहीं है, लेकिन आप है अपने कैरियर पर फोकस करना चाहते हो और आप उनके साथ घूमने फिरने के लिए मना कर देते हो, तो आप उस ग्रुप के पार्ट तो हो लेकिन आप उस ग्रुप जैसा बनना नहीं चाहते। और लास्ट क्या आएगा, अवॉइडेंस ग्रुप। अवॉइडेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है ना तो जिसके आप मेंबर होते हो और ना ही उसके जैसा आप बनना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट ग्रुप है, तो ना तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं और ना ही हम उसके मेंबर हैं, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, अवॉइडेंस ग्रुप। तो हम इस ग्रुप को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके हम मेंबर होते हैं लेकिन हमारा उनके साथ इंटरेक्शन है वो फॉर्मल होता है और इनफ्रीक्वेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट किसी है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले रखी है जहां आप साल में 2-3 बार मिलते हो, तो वहां पर आप पूरे सूटेड बूटेड होकर जाते हो, तो आपका उनके साथ इंटरेक्शन फॉर्मल भी होता है और इनफ्रीक्वेंट भी होता है। तो कई बार हमारा बिहेवियर उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हर रेफरेंस ग्रुप में कोई ना कोई ओपिनियन लीडर जरूर होता है। ओपिनियन लीडर का मतलब वो पर्सन जिसको हम एक्सपर्ट मानते हैं और हमें कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करना हो तो हम उससे डिसीजन लेते हैं, तो हमारा बिहेवियर उससे क्या होता है, चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड का मोबाइल का है शोरूम है, तो आपको कोई मोबाइल फोन खरीदना है, 12,000 रुपये आपका बजट है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल फोन खरीदूं, तो आपको पता है कि ये तो दिन रात मेरा फ्रेंड है, मोबाइल में ही काम करता है, इसके शोरूम है, इसके पास तो हर बजट के मोबाइल हैं, तो ये मेरे को सही सजेशन देगा कि 12,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो आप उसे क्या मान रहे हो, ओपिनियन लीडर मान रहे हो, तो आप उससे ओपिनियन ले रहे हो कि मेरा बजट 12,000 रुपये है और मुझे कौन सा मोबाइल फोन परचेज करना
चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा है, वो 10th क्लास अभी पास किया है, उसको एडमिशन दिलाना है बायोलॉजी में, आगे डॉक्टर बनाना है, तो उसके पड़ोस में किसी बच्चे का है नीट के थ्रू है सिलेक्शन हुआ है और उसको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल गया है, तो अब वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, आपको पता है उसने नीट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो आप उससे सजेशन लेते हो कि आपने 10th के बाद कैसे पढ़ाई की, कहाँ एडमिशन लिया, कितने घंटे पढ़ते थे, और वो आपको बता रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, ओपिनियन लीडर, और आप क्या हो गए, ओपिनियन सीकर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन लीडरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है सोशल क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट इंपैक्ट जिसका पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम, फैमिली। फैमिली क्या होती है, बेसिकली दो या दो से ज्यादा पर्सन तीन चीजों से अगर आपस में रिलेटेड हैं, या तो बाय ब्लड या मैरिज या फॉर्मल अडॉप्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली। बच्चे अपने माता पिता के साथ किससे रिलेट होते हैं, बाय ब्लड। हस्बैंड वाइफ भी फैमिली का पार्ट है, किससे रिलेटेड होते हैं, बाय मैरिज। या आपने किसी को फॉर्मली अडॉप्ट किया है, गोद किया है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, फैमिली का पार्ट हो जाता है। तो आपकी जैसे जैसे फैमिली लाइफ साइकिल होती है, उसके बेस पर आपका बिहेवियर क्या होता रहता है, एज ए कंज्यूमर चेंज होता रहता है। तो टाइम में फैमिली के कंपोजिशन के बेस पर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है बैचलरहुड, सेकंड होती है हनीमूनर्स, थर्ड होती है पेरेंटहुड, फोर्थ होती है पोस्ट पेरेंटहुड, और फिफ्थ होती है डिजोल्यूशन। तो पैदा होने से लेकर जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम कौन सी स्टेज में रहते हैं, बैचलरहुड। शादी हो जाती है उसके बाद जब तक बच्चे नहीं होते, कौन सी स्टेज में होते हैं, हनीमूनर्स में। बच्चे होते ही कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, पेरेंटहुड में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तो हम कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, पोस्ट पेरेंटहुड में। और हस्बैंड वाइफ है जिसकी फैमिली ये लाइफ साइकिल चल रहा था, उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा रह जाता है वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, डिसोल्यूशन में। तो हर स्टेज के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर कौन सा आ जाता है, पर्सनल फैक्टर्स। इंडिविजुअल के जो अपने पर्सनल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी उसका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। तो फर्स्ट क्या है, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। हर पर्सन है एज के अकॉर्डिंग है वो प्रोडक्ट्स परचेज करता है, अपना बिहेवियर शो करता है। तो एज के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट क्या होगा, इन्फेंट्स, सेकंड क्या होगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, थर्ड टीनेजर्स, फोर्थ यूथ, फिफ्थ एडल्ट, और सिक्स सीनियर सिटीजन। तो आप एज के जिस स्टेज में होगे वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। जब आप यूथ हो, जब आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, स्पोर्ट्स कार ले रहे हो, फास्ट फूड है वो खूब खा रहे हो, लेकिन जब आप सीनियर सिटीजन वाले स्टेज में आ गए तो आपने फास्ट फूड खाना बंद कर दिया है, आप है गाड़ी भी है बहुत स्लो चलाते हो। तो ये आप पहले जब है टीनेजर में हो या फिर यूथ हो तो आप है स्किन टाइट जीन्स है टी शर्ट पहन रहे हो, लेकिन जैसे आप है एडल्ट हुए या सीनियर सिटीजन हुए तो आपने अपने पहनने का तरीका क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आप ढीले कपड़े पहनते हो। तो ये आपकी कौन से किसके बेस पर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज के बेस पर। अभी है जब आप अभी यूथ हो या टीनेजर हो तो आपको एंटी रिंकल क्रीम की जरूरत नहीं है, लेकिन 40 साल के बाद जब झुर्रियां पड़ने लग रही हैं तो आप एंटी रिंकल क्रीम परचेज कर रहे हो। ये किसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस। सिंपल सी बात है, हर पर्सन का अपना ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है, तो जैसा उसका ऑक्यूपेशन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शो करता है। अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में चेयरमैन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स खरीदेगा, एसेसरीज खरीदेगा, जो कि उसकी एज ए चेयरमैन लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है। अगर कोई पर्सन है वो स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स शूज खरीदेगा, ट्रैक सूट खरीदेगा, जो कि उसकी लाइफ, स्पोर्ट्स वॉच खरीदता है जो कि उसकी लाइफ स्टाइल से फॉलो करते हैं। तो आपका जैसा ऑक्यूपेशन और फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर शो करते हो। नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग लाइफ। दो पर्सन है, दोनों पर्सन की एज सेम है, दोनों पर्सन सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन है, सेम सैलरी है, लेकिन एक की कंजर्वेटिव लाइफ स्टाइल है, वो मितव्ययी भी है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, तो ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदेगा, ज़्यादा घूमेगा नहीं फिरेगा नहीं क्योंकि उसको घर में ही रहना पसंद है। दूसरा पर्सन है वो है एक्सट्रोवर्ट है, उसको घूमना फिरना, डिस्को जाना है, वीकेंड पर घूमने जाना पसंद है,
है, बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाना पसंद है, ये उसकी लाइफ स्टाइल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर क्या करता है, शो करता है। और लास्ट फैक्टर कौन से आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि आपको कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है। तो हमारा मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट क्या होता है, जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की नीड होती है, वो नीड से हमको टेंशन होती है, फिर उस टेंशन को कम करने के लिए हम एक बिहेवियर शो करते हैं, और जैसे ही वो नीड फुलफिल हो जाती है, हमारा वो नीड है फुलफिल होते ही मोटिवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो मोटिवेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ में जैसे ही हमारी एक नीड फुलफिल होती है दूसरी नीड आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता रहता है। जब आपके पास है कुछ भी नहीं होता है तो भैया साइकिल हो वही हमारे लिए बहुत है, जब साइकिल आ जाती है तो टू व्हीलर हो वही बहुत है, जब टू व्हीलर आ जाता है तो फोर व्हीलर हो वही बहुत है, जब किराए के मकान में रहते हैं तो खुद का घर हो तो 1 BHK फ्लैट ही बहुत है। 1 BHK ले लिया तो अब फैमिली बढ़ रही है, 2 BHK होना चाहिए, 2 BHK ले लिया उसके बाद अब 3 BHK होना चाहिए। घर में पहले है टेलीविजन हो गया तो अब AC भी होना चाहिए, अब फ्रिज भी होना चाहिए। तो हर चीज हमें क्या करती, जैसी ही हमारी एक नीड फुलफिल होती है एज ए कंज्यूमर, दूसरी नीड क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तो आप क्या खरीद रहे हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोटिवेशन के ऊपर। 2 कस्टमर्स हैं, दोनों के पास हैं 50-50 हजार रुपए हैं, लेकिन एक के घर में AC है और दूसरे के घर में AC नहीं है। तो जिसके घर में AC नहीं है वो क्या खरीदने के लिए मोटिवेट होगा, AC। और इन्हीं दोनों कस्टमर्स में जिसके घर में AC था उसके घर में स्मार्ट टेलीविजन नहीं है, और जिसके घर में AC नहीं था उसके पास स्मार्ट टेलीविजन है। तो जिसके घर में AC है वो क्या खरीदने के लिए मोटिवेट होगा उन 50,000 रुपए से, स्मार्ट टेलीविजन। तो ये किसके बेस पर उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, मोटिवेशन की वजह से। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का क्या मतलब होता है, द वे ऑफ थिंकिंग, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। जब सेम स्टिमुलाई होता है तो उस सेम स्टिमुलाई को कैसे रिसीव कर कर हम उसका अपना माइंड में परसेप्शन बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका बिहेवियर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पर्सन हैं, एक पर्सन के घर में तो भास्कर आता है, दूसरे पर्सन के घर में पत्रिका आता है। क्यों, जिसके घर में भास्कर आता है उसको इसका ये परसेप्शन है कि जो भास्कर है वो ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, किसी पार्टी को फेवर नहीं करता है। तो उसका परसेप्शन किसके लिए है, भास्कर के लिए है, तो वो भास्कर मंगा रहे हैं। दूसरे का परसेप्शन यही पत्रिका के लिए है कि नहीं, भास्कर में तो न्यूज़ बाइज जाती हैं, एक किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आती हैं, लेकिन जो पत्रिका है इसकी न्यूज़ अनबाइज्ड आती है। तो उसका परसेप्शन किसके लिए पॉजिटिव है, पत्रिका के लिए। तो वो किसे परचेज कर रहा है, पत्रिका को परचेज कर रहा है। एक का परसेप्शन है कि हम इंडियन हैं, हमें भारत में इंडिया में बनी हुई स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाना चाहिए, तो वो इंडियन मेड प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। दूसरे का परसेप्शन है कोई नहीं, जहां से जो प्रोडक्ट अच्छा मिलता है वो प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो चाहे किसी बाहर की MNC कंपनी का हो, तो वो है उसके अकॉर्डिंग MNC कंपनीज के प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो ये किसकी वजह से उनका बिहेवियर अलग अलग हो रहा है, उनके परसेप्शन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। परसेप्शन से आगे जाकर आप जो कोर्स ऑफ बिहेवियर शो करते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। तो जिन प्रोडक्ट्स के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उनको आप परचेज करते हो, और जिनके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है उनके लिए उनको आप परचेज नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का एटीट्यूड है कि जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमें इन्हें नहीं पीना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। तो उसका इसके लिए एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है। तो किसी भी पार्टी में जाता है, कहीं पर भी जाता है, कोई भी उसे सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करता है तो वो उसे क्या कर देता है, मना कर देता है। दूसरे का ऐसा कोई भी एटीट्यूड नहीं है, उसका है कि चलो बढ़िया है, हाजमा बना रहता है, खाना के बाद है, कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसका उसके लिए एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। तो वो है पेप्सी है, कोको कोला है, जो भी उसको ब्रांड पसंद है वो उस ब्रांड को क्या करेगा, परचेज करता है। तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर किसके बेस पर भी चेंज होता है, हमारा बिलीव्स और एटीट्यूड के बेस पर भी चेंज होता है। तो ये आपका एक टॉपिक था, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।